Hello, praise the Lord, everyone. I came here to you all in new revelation for you guys. Okay, मैं आज बहुत तैयार हूँ आपके लिए एक नया प्रकाश लेके आया हूँ जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है मत्ती 13 का 35 वचन। और उसमें मैं आधारित होके मैं आपको कुछ सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ मैंने क्या पाया है, प्रभु ने मुझे क्या दिया है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, वो आपको सामने में दिखाऊंगा। लेकिन सिखाना और देना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, क्योंकि अधोलोक और स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार, और है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजियां अर्थात चाबी, कहने का मतलब हमारा ये बुद्धि का चाबी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो वो आपको आपका कंप्यूटर का ताला का चाबी उनके पास है, तो वो ताला खोल देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, उनसे प्रार्थना करना। तो ऐसे ही मैंने प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मुझे देते हैं। तो आइए, आज बहुत ही अच्छी वचन आपको सुनाने वाला हूँ, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको सिखाएंगे, और स्वयं आप सीख सकते हैं, आप बुद्धि लगा सकते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर यह नहीं बोला हमें, मैंने तुम्हें ईश्वर का है, तो हमें ईश्वर के समान होना। यो ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? फॉलो मी, अर्थात मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बनो। मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। तब आज हम उनके आज्ञा पालन करते हैं, उनकी शिक्षा में चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। जब पवित्र करते हैं तो स्वयं खुद आके हमारे आत्मा में वास करते हैं, और ये सब कुछ खोल के दे देते हैं। तो उन्होंने बोला मत्ती 13 के 35 में, जगत का उत्पत्ति से छुपी हुई बात में प्रकट करूंगा, जाहिर करूंगा। तो वो वचन मुझे दिया गया है, और देखते हैं, आइए सीखते हैं कुछ। मैं थोड़ा 13 से लेकर 18 तक पढ़ूंगा। हाँ, कहाँ का? याकूब 5 का 13 से 18 तक। यहाँ का एक एक वचन का हम रहस्य खोलेंगे। ठीक है, लोग जैसे भी करें, हम किसी को दोष नहीं देना है। बेचारा उनको जैसा मिला, जैसे उनने बुद्धि लगाया, जैसे पाया, उसे आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जब आपने भी कई बार पढ़ा है, जब एक धनवान मालिक जब आप अपना घर छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने एक को दिया 10 तोड़े, एक को दिया 5 तोड़े, एक को दिया 1 तोड़े। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि जैसा जिसका क्षमता है उसी हिसाब से दिया है, और जिसका क्षमता है उसको उतने दिया जाता है। तो आज मैं आपको ये 10 तोड़े का वचन देने वाला हूँ। रखना नहीं रखना आप जानो। अगर समझ में नहीं आता तो आप 10 तोड़े को यूज करने वाले आप नहीं हो। 5 1 में पढ़ते हो तो जैसे जैसे आपको लगे ठीक लगे ऐसे करना। ठीक है, तो आप आइए आज पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है याकूब 5 के 13 में, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति में एक ही वर्ड में नहीं जाऊंगा, हर एक वचन का मैं रहस्य खोलता 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 18 तक जाऊंगा। 18 तक खोल के फिर आपका इसका प्रूफ लेकर फिर पुराने नियम में भी जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। स्वयं खुद को प्रार्थना करना है। अगर हम दुखी है, टेंशन में है, कुछ भी है, हम दुखी कब होते हैं? जब हमें अंधकार का दुष्ट शैतान हमें समस्या खड़ा करता है, प्रॉब्लम देता है, टेंशन देता है। इधर से है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं, घर से, इधर से, माँ बाप से, बेटे से, बच्चे से, बीवी से, जब इधर उधर करके हम प्रॉब्लम टेंशन क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, ना कि उनसे सवाल जवाब नहीं करना है। ठीक है ना? इसलिए सवाल जवाब करना बहुत बड़ी घातक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि आप दूसरा है ना, दूसरा तिमोथी 2 के 14 में पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर वचन मिलेगा कि हम एक दूसरे से डिबेट, है ना, बात विवाद, है ना, डिस्कस ना करें। उस डिस्कस करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होता, और सुनने वाले क्या होते हैं? और बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, और हमें सिर्फ प्रार्थना करने का क्या है? अधिकार है। तो हम एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको अभी मैं ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ये मत कहना कि ये तो दुष्ट है, ये तो भरमाने आए, मत कहना। ठीक है ना?
अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे लिए आप प्रार्थना करना। आप नहीं समझ पा रहे थे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ताकि प्रभु आपको वो चाबी लेके आपका कंप्यूटर खोल दे। तो खोलने के बाद सब दिख जाएगा और जब दिख जाएगा तो सब समझ में आएगा। ओके, आमीन बोलिए। तो फिर 14 में पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाएं के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और करें, प्रार्थना करें तेल मल कर। और ये तेल क्या है? ये सचमुच का हकीकत का तेल नहीं है, जैसे लोग पुराने नियम में क्या करते थे, अभिषेक करते थे तेल डाल के, है ना। वो तेल नहीं डालना है। वही गलत चीज को प्रभु यीशु मसीह सही करने आए हैं, है ना। ये तेल क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन उस बीमारी को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना समझाओ, है ना। कितना जगह दे रखा है। लूका 10 का 19-20, है ना। मरकुस 16 का 16, 17, 18, ये सब लगाकर, और मत्ती 10 का 8 से पढ़ते पढ़ते जाओ, क्या क्या देखा। उस सब कुछ उसको सिखा के, उसको विश्वास दिला के, ये वचन ही तेल है। ये वचन उसको सिखा सिखा के उसको आत्मा में मलना है, आत्मा में भरना है ये वचन, तब वो बंदा क्या होगा? चंगा ही होगा। इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। वो कहीं जाकर तेल लगा, इधर उधर लगाओ, तेल बेचो, तेल खरीदो, ये भरमाने वाली चीज है। ये पुराने नियम था, ये शारीरिक बात है। जब आज हम नए नियम में है तो ये आध्यात्मिक बात है। आध्यात्मिक आत्मा क्या है? वचन है, ठीक है ना। आप पढ़ लेना, यूहन्ना 4 का 24 और यूहन्ना 6 का 63 में प्रभु ने स्वयं बोला है, यही तुम्हारा क्या है, जो हम पढ़ते हैं, ये वचन क्या है? यही आत्मा है और यही जीवन है, ठीक है ना। यही तेल है, यही जीवन का जल है, यही जीवन का रोटी है। ओके, तो इस ढंग से आपको पढ़ना है। आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। और 15 में कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। जब ये वचन जाएगा अंदर, वचन जाना ही प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जाना है, और ये जाके अंदर रहेगा आत्मा में। हमें कहाँ क्या लिखा है, किसका मतलब क्या है, जब समझ में आएगा ना, मान लो पवित्र आत्मा आके बैठा है और वो हमें संग नहीं देगा और दुष्ट आत्मा छू नहीं सकता। इनको याद करना है। जैसे अब मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया, ऐसा आपके अंदर से निकलना चाहिए। पवित्र आत्मा ही प्रभु का वचन है, प्रभु ही परमेश्वर है। आपने कितनी बार पढ़ी है यूहन्ना 1:1 में ना, आदि में क्या था? वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर था। वही घूमते रहना है ना, ये बाइबल में घूमते रहना है, उसी को विश्वास करना है। ओके, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं फिर, अच्छा 15 कंप्लीट करते हैं। उठा के खड़ा करेगा कौन? परमेश्वर, यह प्रभु यीशु मसीह। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सारा संसार ने पाप किया है, क्षमा तो करना ही करना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं नहीं जानते हैं कितने किसने क्या पाप किया है। और परमेश्वर ये भी जानते हैं, वो अनजाने में पाप करते हैं। अगर जानबूझ के कोई आग में पैर डालता है, कोई भी नहीं डालता, ठीक है ना। अनजाने में जो पाप कर रहा है, तो वो पाप को हमें स्वीकार करना है, तब पापी को क्षमा होगी। जब हम अपना पाप स्वीकार करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करते हैं और हमारे आते हैं। जब तक हम अपना पाप स्वीकार ना करें, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह आ नहीं सकते, ठीक है ना। और स्वीकार करना देता नहीं कौन? अंधकार का शासक दुष्ट। उससे बचना है, उससे आपको लड़ना है, ठीक है। और 16 पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अर्थात स्वीकार कर लो। आज लोग अपना पाप छुपाते हैं, जैसे कि परमेश्वर को पता ही होगा होगा भी नहीं करके छुपाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन हम एक दूसरे में अपना पाप स्वीकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में भी है और मेरे में भी है। तुम अपना पाप मेरे स्वीकार करो, मैं अपना पाप आपसे स्वीकार करता हूं। तो प्रभु ने क्या बोला? जो मुझे स्वीकारता है उसने मेरे भेजने वाले को स्वीकारता है, ठीक है ना। इसलिए हम एक दूसरे के अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखना होगा, पवित्र आत्मा को। तो हम किसी से छुप नहीं सकते। तो एक दूसरे के साथ हमें स्वीकारना होगा, क्या? अपना पाप स्वीकारना होगा, तो अब परमेश्वर ग्रहण योग्य हमें करेंगे। तो
दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना। ओके, यहाँ अब आ गया बात धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। और ये धर्मी कौन है? हम तो पता नहीं दिन में कितनी बार फिसल जाते हैं, कितनी बार पाप करते रहते हैं। हम तो पापी हैं अभी तक, ठीक है ना। हम ये पाप से छुटकारा पाने के लिए, पवित्र होने के लिए हम संघर्ष में हैं, हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यह कह रहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ये धर्मी जन कौन है? सिर्फ वही है जिसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी में आया था पापियों को क्षमा करने, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। वही है धर्मी, और उसकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और यहाँ बहुत रहस्य की बात है, और आपको ऐसा खुलासा होगा, शायद किसी ने सिखाया होगा या बताया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा रहस्य खोल लूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया, ठीक है ना। वही आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे परमेश्वर क्या बोलते थे, प्रभु यीशु, जैसे पिता मुझे दिखाते हैं या बताते हैं, वही मैं आपको देता हूँ। मैं बोलने वाला सिखाने वाला नहीं हूँ। जो प्रभु मुझे अंदर से बताते हैं ऐसे कर, इसका मतलब ये है, वही जो मुझे सिखाया गया है वही आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझको नहीं देखना मेरे अंदर कौन बोल रहा है, ये वचन कहाँ से निकल रही है, वचन क्या है उसको जानना है, वो ईश्वर परमेश्वर है, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप ग्रहण करेंगे तो सच में ये वचन आपको लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, 17 में एक बार पढ़ते दोबारा कि आप समझ सके ढंग से। इसलिए इस कह रहे कहाँ पे थे हम, चंगे हो जाओगे धर्मी जन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये धर्मी जन कौन था? 17 में लिखते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। ये एलिया कौन है इसको जानना है। अब ये मैं आपको एलिया का नाम दे रहा हूँ, आपको स्वयं लग रहा है जो पुराने नियम में एलिया जो कौ के साथ खाते पीते थे, रोटी जब जाते थे, एलिया को जो परमेश्वर करता बवंडर उठा कर ले गए थे, है ना। एक विधवा के घर में जाके बच्चे को ठीक कर दिया था, है ना। जो उन्होंने जो मतलब एक मुट्ठी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी जो आटा थे, साफ रोटी बना के मांगा थे, खा के फिर उनके घर में जो आटा होते रहे, खत्म नहीं हुआ, उसकी बात कर रहे हो, है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां तक भी पहुंचाऊंगा। वो पुराने नियम की बात है। पुराने नियम के बात के क्या है, वो परछाई है। वो परछाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नकल कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है एलिया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ एलिया का नाम आ रखा है। यो असली एलिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही है एलिया। इसको नए नियम में यो एलिया जिसको बोला गया है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है ना। अभी आपको प्रूव कर दूंगा। देखिए 17 में दोबारा पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक, ये बुद्धि लगाने वाली बात है, 3.5 वर्ष तक ही क्यों? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष क्यों नहीं? 3.5 वर्ष ही तक क्यों? तक भूमि पर मैं ना बरसा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना किया था कि 3.5 वर्ष तक, है ना, भूमि पर बारिश ना होए करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। किसका प्रार्थना किया था? कि भूमि पर बारिश ना बरसे। किसका बारिश? पवित्र आत्मा का बारिश। हालेलुया। आप यहाँ ताली बजा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना बोले थे, अगर आप ओएल पुस्तक का 2 का 28, 29, 31 में पढ़ेंगे तो वहां बोला था कि मैं अंत्य के युग में, कलयुग में, अंत के युग में मैं अपने लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेल दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, जब सेवकाई कर रहे थे, कितना साल सेवकाई किया? 3.5 साल। उस सेवकाई करने के लिए उन्होंने बोला, जब तक मैं 3.5 साल तक सेवकाई ना करूं, तब तक मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, जब तक मुझे दिया गया है, लिखा गया है मेरे बारे में, वो जब तक कंप्लीट ना करूं, तब तक पवित्र आत्मा का बारिश ना करना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया जाना था।
अगर उससे पहले बारिश हो जाती, अर्थात पवित्र आत्मा आ जाते, तो सब मिलता था, क्योंकि अन्य जाति में भी तो पवित्र आत्मा दिया गया था ना। तो अन्य जाति भी समझ जाते थे कि ये सच में ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उनको कौन मारता, फिर हमारा उद्धार कैसे होता। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा का प्रार्थना करके 3.5 साल तक के लिए जब सेवकाई में थे, सेवकाई कर रहे थे, लेकिन लोग उनको नहीं पहचान पा रहे थे। समझ में आई बात? ये है जगत के उत्पत्ति से छुपी हुई बात आज निकल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे अंदर से, प्रभु को धन्यवाद हो, ये बात बताने के लिए मुझे यूज किया। प्रभु को महिमा हो, ठीक है ना। आप प्रभु यीशु मसीह को बहुत महिमा दें, ठीक है ना। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई पूरा हुआ, फिर दोबारा प्रार्थना किया। कब किया? जब 3 रात 3 दिन बाद जीवित होने के बाद, है ना, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सबको सिखाया, ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति सब कुछ देकर फिर 10 दिन के बाद फिर क्या, उन्होंने बोला तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना, जब तक मैं ऊपर ना जाऊं, और मेरे सहायक, है ना, मेरे नाम से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेज दूंगा। फिर भेजने के बाद सबका बुद्धि खुल गया। ओहो हो, हमने किसको मारा? अरे बाप रे, तो परमेश्वर पुत्र था, मसीहा को मार दिया, बर्बाद होगा इजरायली, है ना। अन्य जाति ने मारा था ना, रोमी साम्राज्य ने, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? ये है 3.5 वर्ष तक। अब आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोबारा पढ़ते, एलिया भी तो एलिया को इस बार प्रभु यीशु मसीह भी तो दुख सुख भोगी, है ना, भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। और जब परमेश्वर का सेवा का 3.5 वर्ष कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो मैं बरसा, फिर पवित्र आत्मा का बरसात हो गया, है ना। फिर 2 का चैप्टर में हम पढ़ते हैं, है ना, 2 चैप्टर 2 में पढ़ते जाओ, वहां पे मिलता है ना। फिर 18 का था, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलबंद हुई, ठीक है ना। क्या किया? प्रार्थना किया गिड़गिड़ाकर, फिर अब बारिश हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। किसका बारिश करवाया? पवित्र आत्मा का बारिश करवाया। और भूमि, जो हम सूखे थे, हम निर्जल के समान थे, पतझड़ पेड़ के समान थे, जब पवित्र आत्मा आया, सारे चेले का बुद्धि खुल गया, और हमारा तक आज बुद्धि खुल गया, और ऐसे ऐसे बात को जान पा रहा है। तो ये कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन? प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रहा ना? ये है। ऐसे बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये बात, और ऐसे आप चेक कर सकते हैं, एलिया बोल रहे हो ना, तो एलिया ने तो वहां पे कम से कम 40 वर्ष सेवकाई की थी। यहाँ तो प्रभु ने बोला ना 3.5, है ना। और एलिया और इसकी तो बात नहीं मिली ना। तो एलिया को स्वयं सच में ही 3.5 वर्ष, उस सच में बारिश की बात हो रही थी, और 3.5 वर्ष तक उस देश में पानी, मतलब पानी बरसाया ही नहीं, सदा हकीकत का पानी ये भूमि पर, और उपजनी हुई नहीं। वहां अकाल पड़ा, दुनियादारी लितड़ पितड़ हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को घुटने में लेने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए, नम्र दीन कराने के लिए वर्षा नहीं हुई। जब तब फिर सब घुटने में आ गए। एलिया को विश्वास किया, परमेश्वर यहोवा को विश्वास किया, फिर प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया, वर्षा करके फिर भूमि फलबंद हुई, सबको अनाज मिल गया। ये शारीरिक बात थी। और जब नया नियम में आके, ये आध्यात्मिक बात है, आत्मा की बात है, और नया नियम हमें अनंत जीवन देता है, लेकिन पुराना नाम सिर्फ पेट भरता है, ठीक है ना। आपको बात समझ में आई होगी। अगर पढ़ना ही है तो आप पढ़िए 1 किंग 17 का 1 और 18 का 1 और 18 का 42 से 45 तक पढ़ेंगे तो आपको खुल्लम खुल्ला आपको रिजल्ट और प्रूफ चाहिए मिलेगा। ओके, इस वचन को मैं अब यहीं रखता हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। हालेलुया।